बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैटर्न इन चीफ तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल से ऐलान किया है कि इस दफ़ा खुद वो तहरीक को देखेंगे। जब ऐलान सामने आया है तो उसके बाद अब राना सनाउल्लाह साहब को भी याद आ गया है कि सारी सियासी जमातें जिसमें पीटीआई भी शामिल है हमारे साथ बैठ जाएं, आएँ, बैठ कर मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात से हल निकलेगा। अब इनको फिर मुज़ाकरात याद आ रहे हैं और ऐसी ऐसी अजीबोगरीब उन्होंने बातें की हैं कि जी सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, सबको मिल बैठने की ज़रूरत है। अब इनको याद आ रहा है, इतनी पकड़ दकड़ करके, खुद अदम इस्तेहकाम पैदा करके, लोगों पर टॉर्चर करके, गिरफ्तारियां करके, अब इनको ख्याल आ रहा है कि देखें ये तहरीक चलाई गई तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा और कारकुनों को मुश्किल में डालेंगे। किसी भी तहरीक से पहले, या कहते जी 9 मई हो गया, उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कितनी गिरफ्तारियां की, कितने छापे मरवाए। उस वक्त तो ऐसे कोई हालात नहीं थे, तब से ये शुरू हो चुके हैं। अब इनको ख्याल आ रहा है कि फिर लोग निकलेंगे, पूरे मुल्क में निकलेंगे, तो अब कह रहे हैं आ जाए जी, हम दावत देते हैं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए एक मेज़ पर बैठे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तफिक हों। तो 3 साल से आप सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ को आपने ज़ेरे ताब रखा हुआ है। किसने आपको रोका है? आपने तो लोगों का घरों से निकलना बंद कर दिया, दफ़ा 144 लगा दी। आपके लिए तो मौजे मौजे हैं। क्या और चाहिए आपको? जिनसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था उनसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके आप बैठे हुए हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है कि 2 लाख से उठाकर तनख्वाह आप 13 लाख कर दें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट की यूसुफ रज़ा गिलानी की और अपने स्पीकर कौमी असम्बली याद सादी की। यह है जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी। अपनी तनख्वाहें, अपनी इमारत बढ़ाएं, बैनुल-अक़वामी दौरे करें, यह है चार्टर ऑफ इकोनॉमी। यह मईशत बेहतर हो रही है। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। यानी आप सोचें कि 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, 88% लोग गुर्बत में हैं, गरीब हैं पाकिस्तान में। 3 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बदतरीन कारकर्दगी, मुसलसल इतनी कम ग्रोथ आज तक नहीं देखी गई, और ये कहते हैं जी तरक्की की राह पर गामजन है। हालात देखिए और फिर इनके बयानात देखें क्या है, इतना डिस्कनेक्ट है इनका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को दावत दी कि वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए एक मेज़ पर बैठें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तफिक हों। जैसा कि 6 से 10 मई के दौरान पूरी कौम ने इत्तेफाक और यकजहती का मुजाहरा किया। अब वो तो जंग लगी हुई थी, उसके बाद आपने क्या किया? आपने फिर वही पकड़ धक्के शुरू कर दी जो पहले थी। आप उनको दीवार से लगाते हैं, उनके लिए कोई आज़ादी नहीं है, फिर कहते हैं जी वो साथ आकर बैठे। किस तरह से बैठ जाए? अब ये बातें की हैं, एक तरफ किरदार कुछ है, अमल कुछ है, और बयानात ये हैं कि जी आएँ। और ये देखिए ना, राना सनाउल्लाह की ईद के दिन पीटीआई को बड़ी ऑफ़र कि आ जाए जी हमारे साथ बैठ जाए। अब इनको ख्याल आ रहा है कि पीटीआई हमारे साथ बैठ जाए और हम मिलकर मसाइल को हल कर लें। ये जनाब अब ये ऑफ़र की जा रही है। अच्छा, इसके साथ साथ चीन की पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ तैयारे और HQ-19 डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पहले भी चीनी जहाज़ों ने कमाल कर दिखाया, और जिस तरह हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी नज़र आई, कमाल कारकर्दगी नज़र आई हमें पाकिस्तान की तरफ से। जिस तरह चीन के जहाज़ों ने, जिनमें J-17 हैं, J-10 हैं, और फिर जो PL-15 जो मिसाइल है उसने भी कमाल दिखाया। तो अब आगे कहा जा रहा था कि भारत कोशिश कर रहा है कि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हासिल कर सके, चाहे वो अमेरिका से करे। तो अब चीन ने पहले ही ऑफर कर दी पाकिस्तान को। चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ तैयारे और जदीद तरीन HQ-9 डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश की है। हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हासिल की जाने वाली सिफारती कामयाबियाँ का एक रोड मैप बताया गया कि ये हुआ, और उसमें कहा जा रहा है कि चीन से $3.7 अरब कर्ज की मौखर अदायगी भी शामिल है, जबकि हुआवे के तामुन से 1 लाख पाकिस्तानियों को AI और IT में तरबियत दी जाएगी। और साथ ये बताया है कि जी चीन की तरफ से ऑफर है 40 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ तैयारे के, J-500 एवॉक्स और HQ-9 डिफेंस सिस्टम की भी पेशकश शामिल है। तो ये बहुत बड़ी पेशकश है। अब बात यह है कि हमारे मुल्क के हालात इस्तेहकाम की तरफ हों तो फिर इतनी रकम भी आपको चाहिए और चीज़ों को फिर हम आगे लेके चल सकते हैं। साबिक सफारतकार अब्दुल बासित ने टेलीविजन पर ABN न्यूज़ में अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया है। कुछ दिन पहले एक मीटिंग में कुछ लोग बहस कर रहे थे कि ट्रंप के आने के बाद मुमकिन है सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले, तो इसलिए हमें ये कार्य, यानी हमें चाहिए ये कि हम पहले कर लें, क्योंकि उसके बाद तो फ़ायदा नहीं है। इन्होंने कहा कि वहाँ पर ये बहस हो रही थी, बात हो रही थी कि सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना ही है, तो जब सऊदी अरब कर लेगा तो फिर हमें भी तस्लीम करना पड़ेगा। और सऊदी अरब पर इसलिए दबाव है कि जी पहले वो तस्लीम करें ताकि पाकिस्तान पर भी बाद में प्रेशर डाल सकें कि आप भी तस्लीम करें। तो सऊदी अरब ने कर लिया, फिर हमें करना पड़ेगा, हमें फिर उतना फ़ायदा हासिल नहीं होगा। बेहतर यह है कि इससे पहले कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करे बाकायदा एक मुल्क के तौर पर, हम पहले तस्लीम कर लें ताकि अमेरिका इसराइल से कुछ फ़ायदा हासिल हो सके।
ये बात हो रही थी, और ये आप सुनिए इनकी गुफ्तगू का वो हिस्सा। मैं बल्कि कुछ दिन पहले मीटिंग अटेंड कर रहा था, ये भी नाज़रीन को बताते चले, मुझे तासुर एक मिला कि कुछ लोग पाकिस्तान में ये बहस भी कर रहे हैं कि जी फ़लस्तीन इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है। उनका एक नया आर्गूमेंट भी सामने आया, इसमें हम बात कर चुके हैं कि फ़लस्तीन को, तो उनका कहना यह है कि जी अब प्रेसिडेंट ट्रंप चूँकि आ गए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़े ज़बरदस्त उनका विजिट भी हुआ सऊदी अरब और बाकी ममालिक में, तो अब लगता कुछ यूँ है कि सऊदी अरब किसी न किसी स्टेज पर आकर इसराइल को तस्लीम कर लेगा। तो इसलिए हमें उनसे पहले कर लेना चाहिए, वरना बाद में करने का हमें उस तरह फ़ायदा नहीं होगा। ये बातें हो रही थी। साबिक ब्यूरोक्रेट, दानिश्वर, लिखारी और मुसन्निफ जनाब औरिया मकबूल जान साहब एक बहुत बड़े अफसर रहे। ये कहते हैं अगर इमरान खान को कत्ल किया गया तो 25 करोड़ इसके कातिल को जानते होंगे। ये पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम में उन्होंने बाकायदा बात की, पब्लिक न्यूज़ के यानी प्लेटफॉर्म्स पर ये शेयर हुआ है इनका ये इंटरव्यू। अच्छा, इसमें फिर औरिया साहब ने कहा कि अगर इमरान खान को कत्ल किया गया तो 25 करोड़ इसके कातिल को जानते होंगे, लेकिन इमरान खान को ना कत्ल किया जा सकता है, ना इसे ज़्यादा देर अंदर रखा जा सकता है। इनके पास इमरान खान को ऑफ़र करने को कुछ है ही नहीं, तो मुज़ाकरात किस चीज़ पर करेंगे? ना ये इसको वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा ऑफ़र कर सकते हैं, ना ये कि इसकी औलाद का मुस्तकबिल महफूज करने की ऑफ़र दे सकते हैं। जिस तरह हमने देखा डील करते हैं तो नवाज शरीफ को जी अच्छा आप नहीं तो मरीम को लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इमरान खान को इस चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, ना इसकी कोई शुगर मिल है, ना एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं, तो इनके पास है क्या उसे ऑफर करने के लिए? जबकि इमरान खान सिर्फ एक आई लव आर्मी की टी शर्ट पहनकर आ जाए तो इनकी साख बहाल हो जाएगी। और ये मकबूल जान इमरान खान के हक में खुलकर बोले हैं जी इस शो में, ये इनकी गुफ्तगू है। तो लोगों की नफरत उनके साथ आई। रेत की बोरी जो है वो यकीन रखी जा सकती है, इसके आगे उससे गोली से भी बचा जा सकता है, जान भी बचाई जा सकती है, लेकिन लोगों को पता होता है कि रेत की बोरी किस जगह कौन करना चाहता है, आपको करना ले जी। अच्छा, अलीना शिकरी साहब सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम भी करती हैं, एंकर पर्सन हैं। इमरान खान को फिज़िकली तो जेल में रखा हुआ है, मगर हकीकत में वो जेल से बाहर हैं। वो हर घर में हैं, हर डिस्कशन में हैं, हर हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़रा के सर पर मंडला रहे हैं। आप ऐसे खौफ में मुब्तला हैं कि आप इसे फेस ही नहीं कर सकते। इसका सेल मज़ाहमत की अलामत बना हुआ है, कैदी नंबर 804 का सेल, कि जी ऐसी कैद किसी ने नहीं काटी, ईद की नमाज तक उसे पढ़ने नहीं दी जाती। ये सब कुछ हुआ है। आखिर में जी एक दफ़ा फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फिर चीफ जस्टिस बने हैं और उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या खान साहब हज पर गए हुए हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं और इन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया है। हलफबर्दारी की पुरवकार तकरीब लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मुनक़िद हुई, जहाँ जस्टिस आयशा मलिक ने उनसे हलफ लिया। और ये भी कहा जा रहा है कि पहली खातून जज हैं जिन्होंने इस तरह से किसी चीफ जस्टिस से, कायम मकाम चीफ जस्टिस के लिए हलफ लिया हो। तो इसमें जी ये भी कहा गया है कि जी जो चीफ जस्टिस हैं वो चूँकि दौरे पर गए हुए हैं बाहर, इसलिए ये मंसूर अली शाह साहब तब तक बतौर चीफ जस्टिस फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। और बनना तो आइनी और कानूनी तौर पर मंसूर अली शाह साहब को चाहिए था, लेकिन चूँकि ये हुकूमत को पसंद नहीं आए, इसलिए उन्होंने 26वीं आइन तरमीम कर डाली इन्हीं का रास्ता रोकने के लिए। लेकिन कम से कम कायम मकाम के तौर पर तो वो चीफ जस्टिस बनते ही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।